देखिए, जब इस पैनल पे अगर हमारे कई ऐसे लाइनिंग आ रहे हैं खड़े खड़े या हमारा नो डिस्प्ले है तो एक प्रॉब्लम आता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये BGH और BGL, यहाँ पे ये BGL है ये, और ये BGH है। इसके प्रॉब्लम आते हैं कि यहाँ गेट एरिया में ये वोल्टेज अवेलेबल नहीं हो पाते, पहुँच नहीं पाते, तो इस वजह से फॉल्ट आते हैं। जैसे हमारे BGL का अगर प्रॉब्लम है तो इस पर खड़े खड़े पट्टे आएंगे, हमारा कोई भी इमेज नहीं बनेगा, पिक्चर नहीं आएगा। BGH फॉल्ट है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये ग्लास एरिया, यानी ये जो हमारा क्रिस्टल है, ये ग्लास एरिया में ये जो यहाँ से इस कफ से ट्रैक होते हुए जाते हैं लाइनें वोल्टेज, ये क्या होता है कि इस गेट एरिया पे पहुँचते हैं, तो ये जो ग्लास के इंटरनल ये शॉर्टेज हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि इसे बाईपास, मान लीजिए यहाँ पे नो डिस्प्ले है और BGH नहीं पहुँच रहे, सारे वोल्टेज अवेलेबल हैं, तो हमारा ये प्रोटेक्शन में चला जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करके आप इसको बाईपास यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद फिर आप ऑन करेंगे तो पिक्चर तब भी नहीं आएगी। अब ये हुआ कि प्रॉब्लम तो सेम रह गया, क्योंकि यहाँ से जो बर्न था इसे हम फिर आप जो है इस BGL को भी ऐसे कट कर देंगे। फिर ये जो है BGL वाली भी लाइन ऐसे लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे जंपर से। अब ये हमारा BGH हो गया और ये हो गया BGL। अब ये दोनों वोल्टेज यहाँ पहुँच गए, उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, उसमें आपको ये करना है कि आपने यहाँ से तो कट कर दिया और इससे बाईपास दे दिया। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम सेम है तो यहाँ पे एक आपको एक ट्रिक अपनानी होगी, जो ग्लास एरिया से मतलब कफ से पहले जो ट्रैक है पतले से, वहाँ से इसे जो है आपको कट कर देने होंगे। कि जैसे आप यहाँ से कट कर दिए हैं तो यहाँ से कट कर देने होंगे। अब ये क्या होगा कि ये जो बीच में यहाँ शॉर्टिंग हुई है इसके ग्लास एरिया के अंदर में, यहाँ पे शॉर्टिंग, अब ये फ्री हो गया, क्योंकि इधर से भी वैसे ये जो है वोल्टेज इधर से ना शॉर्ट होके इधर से शॉर्ट हो रहा था। अब क्या होगा कि आपने इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, ये बीच में शॉर्ट पोजीशन रह गए। अब आपका सेट रन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के प्रॉब्लम थे, इसलिए मैं यहाँ पर बताया हूँ। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, उसे रीडिंग करना, तो उससे जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो हमारा उसे समझने की ज़रूरत होती है। और मान लीजिए अगर बिना समझ के कोई काम करेंगे तो वहाँ एक डेट हुआ तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इस समय जो सेटें आ रही हैं, मान लीजिए कोई किसी का 50,000 60,000 रुपये का सेट है, 1,00,000 रुपये का सेट है, उस पर अगर आप काम कर रहे हैं या कोई वीडियो देख के काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ठीक तरीके से आप बिना समझे कोई भी ऐसे गलती किए या ऐसे मिस्टेक किए कि उसका बनने लायक भी नहीं रहा, तो अगर कहीं अदर जगह ले जाएगा तो भी आपके सामने एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके द्वारा ये ख़राब किया गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप एक एक पॉइंट को समझें, क्योंकि यही पॉइंट जो है आपको हर जगह काम आएगा। कि जैसे हमारा एक कप है, कप का मतलब पूरे एक एक पिन के डिटेल समझें कि उसके काम क्या हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि आप इस चीज़ को समझें। अगर समझेंगे नहीं तो उसे ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, ना उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो अब जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाने से पहले। तो इसलिए आप उसके एक एक पॉइंट को समझें। यहाँ देखिए क्या होता है कि दृष्टि होता है, एक होता है दृष्टिकोण, जिसे व्यू पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए, सबके पास आँखें हैं, सबके सामने मान लीजिए पैनल जाता है और मदरबोर्ड जाता है, लेकिन जितने भी आँखें हैं उनकी जो व्यू पॉइंट है, यानी जो दृष्टिकोण है, उसकी बहुत मेन पॉइंट होती है। देखने का नज़रिया,
क्योंकि एक ही, जैसे मान लीजिए इसको हम दिखाएं तो जितने भी लोग हैं उसको अपने अपने हिसाब से इसको रीड करके अलग अलग दृष्टिकोण से इसे अपना एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है कि ये अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है, इसी माइंडसेट के अनुसार हमको काम करना होता है। क्योंकि आप जैसे सीआरटी पे माइंडसेट कर लिए तो क्या होगा कि सीआरटी से रिलेटेड आप काम करते 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 उसमें क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस के द्वारा सारा काम होने लगता है और उसे एक इजी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन उसी सामने अगर घूम के हमारा एलईडी आ गया या एलसीडी आ गया जिसके बारे में आप जानते नहीं, तो क्या होगा, माइंडसेट वहाँ स्टॉप हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी जिस एरिया पे गोल गोल घूम रहा था माइंड हमारा और उसी पे काम कर रहा था, अब क्या होगा, वो रुक जाएगा। इसलिए क्योंकि उसको जानता नहीं वो, तो आपको उसको जानकारी होना ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एलईडी टीवी है, एलसीडी टीवी है, उसमें कुछ प्रोसेस है, आपको पूरे चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए आप पूरे सिस्टम को नहीं समझ पाते, तो उसमें क्या करें, पार्ट वाइज कर दें। क्योंकि आप देखते होंगे कि सबके काम बटे रहते हैं। क्यों बटे रहते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट होता है तो उसका अलग अलग अपना वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा नॉलेज उसको इंक्रीज हो जाता है। तो पहले क्या करें, छोटे से शुरू करें। आप इसमें देखिए डिवाइडेशन कर लें, जैसे पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है और हमारा टाइमिंग कंट्रोल है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता पैनल है। तो ये जो 3-4 पार्ट में डिवाइड है, तो आप केवल पैनल का मान लीजिए रिपेयर करना है तो पहले पैनल को समझें, मदरबोर्ड को अगर रिपेयर करना है मदरबोर्ड को समझें, पावर सप्लाई को रिपेयर करना है तो पावर सप्लाई को समझें। इसी के अनुसार उसके सेक्शन वाइज सेक्शन छोटे से शुरू करें और उसके जैसे जैसे समझें, फिर उसके बाद उसमें प्लस करते चले जाएं। और अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो आप एक पे किसी पे रहें और उसी के मास्टर बने, और उसमें क्या होगा, आप अपना भी काम करेंगे, अदर का भी काम करेंगे। तो इसी हिसाब से आपको इसको बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है।